What do you mean by monkey testing in the context of quality assurance? तो मंकी टेस्टिंग क्या होती है? मंकी ये माना जाता है कि मंकी को अगर कोई चीज दे दी जाए तो वो उसे देखता है, समझता है, अपने हिसाब से जो उसकी मर्जी आती है वो करता है। तो मंकी टेस्टिंग जो है वो पहली बात ये है कि वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, यानी कि आपको केवल बाहर का पता होना चाहिए, अंदर सिस्टम में क्या है, सॉफ्टवेयर में क्या है, उसकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या है कि एक मंकी की तरह, एक बंदर की तरह आप रैंडम इनपुट देंगे, कुछ भी इनपुट देंगे। आपको केवल ये देखना है कि सिस्टम का जो बिहेवियर है, सिस्टम का क्या रिएक्शन रहता है। यानी हमको जो मेन काम करना है वो सिस्टम को क्रैश करना है, तोड़ना है। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि आप केवल कुछ भी, मतलब आपके मन में जो है वो इनपुट दीजिए। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट केस बनाने की जरूरत पड़ती है, उसकी आवश्यकता मंकी टेस्टिंग में नहीं पड़ती। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप या तो कोई प्रोग्राम लिख लीजिए या कोई स्क्रिप्ट लिख लीजिए और इस प्रोसेस को, मंकी टेस्टिंग को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि इसको स्वचालित कर सकते हैं, जो बस कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करे और वो सिस्टम को या फिर सॉफ्टवेयर को देता रहे। और खास तौर पे जहां पर हम ऐसे सिस्टम्स की बात करते हैं जहां पर बहुत सारे लोग यूज करने वाले हैं और परफॉर्मेंस ज्यादा बड़ा क्राइटेरिया है, वहां पर ये जो मंकी टेस्टिंग है वो परफॉर्मेंस, स्ट्रेस और लोड, इन टेस्टिंग के लिए काम आती है। तो इसका भी अगर डिवीजन करें तो वैसे तो इसके दो बड़े डिवीजन हम कर सकते हैं मंकी टेस्टिंग के। एक स्मार्ट मंकी है, एक डम्ब मंकी है। स्मार्ट मंकी थोड़ा सा समझदार है, डम्ब मंकी बिल्कुल बेवकूफ है। डम्ब का मतलब ही होता है बेवकूफ, गधा हम जिसे कहते हैं, एक बंदर जो गधा हो। और स्मार्ट मंकी का मतलब होता है थोड़ा सा समझदार हो, और ब्रिलियंट मंकी का मतलब होता है कि एकदम जीनियस हो, बिल्कुल सारी चीजें पता हो। तो इनका क्या मतलब होता है? देखिए, यहां पर 3 तरीके की मंकी टेस्टिंग हो सकती है। पहला जो है वो है स्मार्ट मंकी। स्मार्ट मंकी को एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आइडिया होता है। अगर वो वेब टेस्टिंग कर रहा है वेब पेज की, तो एक पेज किस पेज पे ले जाने वाला है उसको थोड़ा बहुत आइडिया है कि नेविगेशन कहां से कहां हो रहा है। ओके, उनको थोड़ा सा पता होता है कि जो वो इनपुट इसमें दे रहे हैं वो वैलिड है या इनवैलिड है। ये स्मार्ट मंकीज को पता है। अगर कोई उनको एरर निकल के आती है, किसी इनपुट पे कोई एरर निकल के आती है, तो वो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो बग या प्रॉब्लम्स को पता कर सके। ओके, मतलब उनको ये पता है कि मेन्यूज कहां है, बटन्स कहां है, ये सब स्मार्ट मंकी को आइडिया है। जो डम मंकी है उनको कोई भी आइडिया नहीं है, उनको कोई पता नहीं कि इस पेज के बाद दूसरे पेज पे आप कहां जा रहे हैं। इनका काम यही होता है कि बस रैंडम इनपुट दो। उनको यह भी नहीं पता होता एप्लीकेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां जाके ये एंड हो रहा है। इनको कुछ भी आइडिया नहीं, उनको कुछ आइडिया नहीं है। बस ये है कि फिर भी ऐसे जो डम मंकीज होते हैं उनका ऐसे इसे टेस्टिंग हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इस तरीके के कई लोग इस सिस्टम को यूज करेंगे आगे चल के। तो अगर कोई एनवायरमेंटल फेलियर हो रहा है, कोई हार्डवेयर फेलियर हो रहा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स ये निकाल पाते हैं क्योंकि इनको ना तो फंक्शनैलिटी के बारे में पता है, ना यूजर इंटरफेस के बारे में पता है। तो अगर ऐसा आदमी चेक करेगा तो वो पहले से बायस नहीं होगा, वो तो बस चेक करेगा उल्टे सीधे नंबर डाल के, जहां जहां मौका उसको मिल रहा है वहां वो चला जाएगा। इस तरीके की एक और टेस्टिंग होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे।